हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके। देखिए, क्लर्क टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आईबीपीएस, जैसे क्लर्क मेंस है, आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क मेंस जो आएंगे, और कुछ सवाल पीओ के मेंस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल स्टैटिक जीके के जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड है या थोड़े बहुत रेलिवेंट हैं, उससे रेलिवेंट है और रिलेटेबल हैं, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ स्टैटिक जीके के बारे में, जो बैंक मेंस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का वीडियो आ चुका है। 3 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया जा चुका है। उस तीनों वीडियो को आप ज़रूर देखें, और एग्ज़ाम जब मेंस का एग्ज़ाम है उससे पहले तक और भी वीडियोस आ जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके फॉर बैंक मेंस एग्ज़ाम। ये फर्स्ट सेट है, आने वाले दिनों में और भी वीडियो सेट आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज ऑफ सितंबर 2023 विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स लिस्टेड प्रोडक्ट। अब देखिए, ये सवाल स्टैटिक जीके का है, लेकिन ये करंट से कैसे रिलेटेड है? अभी हाल ही में तमिलनाडु और राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम के कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स, एडिबल और जो कुछ क्राफ्ट्स हैं उन्हें जीआई टैग्स के लिस्ट को ये दिया गया, लिस्टेड किया गया, जीआई टैग दिया गया। तो इसलिए जीआई टैग से रिलेटेड ये सवाल है। तो सितंबर 2023 तक किस राज्य में सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स लिस्टेड प्रोडक्ट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स तमिलनाडु में है। कितने हैं? 58 ऑफिशियली। सेकेंड नंबर पे है कर्नाटका सेकेंड नंबर पे, कर्नाटका के 48 जीआई टैग्स लिस्टेड हैं। थर्ड नंबर पे है उत्तर प्रदेश और फोर्थ पे है महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु शीर्ष पर है। बात करें जीआई टैग्स, तो जीआई टैग्स जो इंडिया का सबसे पहला जीआई टैग था वो था दार्जिलिंग टी। जीआई टैग की शुरुआत हुई थी इंडिया में 1999 में, 1999 में। और किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 1999 में मिला था दार्जिलिंग टी को फर्स्ट जीआई टैग का लिस्टिंग। सेकंड क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज दैट आर इन G20 अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। अब G20 अभी हाल ही में हुआ, भारत में हुआ, तो उससे रिलेटेड क्या स्टैटिक बन सकता है? कुछ भी पूछा जा सकता है कि पहला कब हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? कितने नंबर यूरोपियन कंट्रीज है जो कि G20 का हिस्सा है, सदस्य हैं, अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन? इसका आंसर तो पहले बता दो, ऑप्शन बी 4 होगा। कौन कौन से देश हैं? 4 देश। कौन कौन से हैं? यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 4 यूरोपियन देश हैं जो कि G20 के सदस्य हैं। अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो सिर्फ एक अफ्रीकन कंट्री है, साउथ अफ्रीका। लेकिन अब अफ्रीकन संघ भी G20 का सदस्य बन गया, तो G21 अब हो जाएगा 2024 से। इस बार इंडिया में G20 हुआ है, सबसे पहला हुआ था यूएसए में वॉशिंगटन में हुआ था। तो 4 यूरोपियन देश है G20 के सदस्य, अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ के अलावा। नेक्स्ट है, इंडिया होस्टेड क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर वनडे मैच 4 टाइम्स, विच ईयर इज नॉट अमंग द ऑप्शंस। अब हाल ही में अब इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहे हैं, उससे कुछ भी स्टैटिक सवाल बन सकता है। तो ये पूछ रहा सवाल, इंडिया होस्टेड क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 टाइम्स, 4 बार होस्ट किया है भारत ने, लेकिन कौन सा इनमें से नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1999 में भारत ने होस्ट नहीं किया था। कहाँ हुआ था ये वर्ल्ड कप? इंग्लैंड में हुआ था 1999, और 2019 इंग्लैंड में हुआ था। 1975 और 1989 वाला भी इंग्लैंड में हुआ था। 1987 वाला हुआ था इंडिया में, रिलायंस वर्ल्ड कप जो था। 96 वर्ल्ड कप हुआ था, 2011 वर्ल्ड कप हुआ था, और अभी 2023 भी भारत में हो रहा है। भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच। नेक्स्ट है, विच टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर डेंसिटी एज पर एनटीसीए। एनटीसीए के मुताबिक किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है बाघ की? टाइगर रिजर्व्स किस में सबसे ज़्यादा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये सवाल क्यों बना? क्योंकि अभी देखिए हाल ही में
नेशनल टाइगर्स डे कब हुआ? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ये रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर है। कितने टाइगर है? 260। सेकेंड नंबर पे है बंदीपुर। बंदीपुर में है 150। बंदीपुर में बांधव। उसके बाद थर्ड है नागरहोल। नागरहोल में 141 कर्नाटका में है। ये दोनों बंदीपुर और नागरहोल। चौथे नंबर पे है बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा 260 टाइगर्स हैं। बात करें अगर हम स्टेट की, तो सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी किस स्टेट में? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितने हैं टाइगर? 785। कर्नाटका में है 563। कर्नाटका में और उत्तराखंड में यूके इसमें है 560। तो स्टेट वाइज भी आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक। और अगर बात करें टाइगर रिजर्व, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है कॉर्बेट नेशनल पार्क, सेकेंड नंबर पे है बंदीपुर और थर्ड पे है नागरहोल, फोर्थ पे है बांधवगढ़। नेक्स्ट है, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड महारत्न स्टेटस फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी? ये सवाल क्यों है स्टैटिक से? क्योंकि अभी हाल ही में महारत्न कंपनी हर मंथ कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहती है, और अभी हाल ही में भारत ने एक कंपनी को महारत्न का स्टेटस दिया है। तो पहले तो इसका आंसर बता दो। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2009 में भारत सरकार ने महारत्न का टैग स्टेटस शुरू किया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी के लिए। और वर्तमान में अभी भारत में कुल 13 महारत्न कंपनी, सबसे जो लेटेस्ट है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी महारत्न का स्टेटस देने के लिए। नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास एंड इम्प्लीमेंट द जीएसटी बिल? जीएसटी हर मंथ न्यूज़ में रहता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक जो होती है कुछ मंथ्स पे, और जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ जो रहता है इकोनॉमी में, बैंकिंग में, तो जीएसटी हर मंथ न्यूज़ में रहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आसाम। आसाम पहला राज्य है जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। जीएसटी कब लॉन्च हुआ था? 2017-2016 में बिल पारित हुआ था। आर्टिकल 279A इसको डिफाइन करता है, और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत जीएसटी लाया गया था। 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है, और इसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो पहला राज्य था वो था असम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके जो स्लैब रेट क्या क्या हैं? 5 है, 12 है, 18 है और 28 है। 5, 12, 18 एंड 28% है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में UN चार्टर के तहत ये UN का ही ऑर्गेनाइजेशन बना, जबकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो ILO के डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी पीस प्राइज, देखिए इसे को कहा जाता है गांधी पीस प्राइज। सवाल में है महात्मा गांधी पीस प्राइज वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? ये सवाल स्टैटिक में क्यों बना? अभी हाल ही में गांधी पीस प्राइज 2021 के लिए दिया गया था गीता प्रेस गोरखपुर को। ये करंट का न्यूज़ था। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी पीस प्राइज दिया गया था। गांधी पीस प्राइज की शुरुआत हुई थी 1995 में। 1995 में गांधी जी के 125वें बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में शुरुआत हुई थी इसकी 1995 में। और इसके जो पहले अवॉर्डी थे वो थे तंजानिया के पॉलिटिशियन जूलियस नायरे। तंजानिया के जो पॉलिटिशियन थे जूलियस नायरे, ये सबसे फर्स्ट अवॉर्डी थे गांधी पीस प्राइज़ के। गांधी पीस प्राइज़ इसरो को भी दिया जा चुका है 2014 में। इसरो अभी हाल ही में न्यूज़ में था। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की वजह से इसरो को गांधी पीस प्राइज़ दिया गया था 2014 में, और गांधी पीस प्राइज़ 2021 का दिया गया गीता प्रेस को अभी 2023 में। नेक्स्ट है, 3 states have equal number of seats representing in राज्यसभा, which one is not among them? राज्यसभा या फिर जो बिल पारित होता है उससे रिलेटेड न्यूज़ रहता है, पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ हर मंथ में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इस 4 ऑप्शंस में से 3 राज्यों के इक्वल नंबर ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव यानी कि सीट्स है। कौन सा स्टेट नहीं है विच इज़ नॉट अमंग देम, जो इक्वल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटका। बाकी गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में 11 सीट्स हैं, 11 सीट्स हैं।
नेक्स्ट है, इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट रॉकेट साउंडिंग रॉकेट वाज लॉन्च्ड। अब इंडिया ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? अभी इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान, भारत ने लॉन्च किया चंद्रयान और आदित्य L1। तो ये पूछ रहा सवाल कि इंडिया ने फर्स्ट रॉकेट साउंडिंग रॉकेट कब लॉन्च किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1963। थुम्बा कहाँ से लॉन्च किया था? थुम्बा तिरुवनंतपुरम से फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1963। नेक्स्ट है, विच स्टार्टअप कंपनी वॉज इंडियाज फर्स्ट लिस्टेड यूनिकॉर्न कंपनी। ये क्यों न्यूज़ में है, ये स्टैटिक सवाल अभी बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इनमोबी। इनमोबी जो कंपनी है भारत की पहली स्टार्टअप कंपनी है जिसे फर्स्ट यूनिकॉर्न घोषित किया गया था 2011 में। अभी अगस्त लास्ट में 2023 की जो पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी वो बनी जेप्टो। तो 2023 के 8 महीने बीत चुके हैं, तो 8 महीने बीतने के बाद जेप्टो 2023 में पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी, ना कि फर्स्ट इंडियन यूनिकॉर्न कंपनी। 2023 में पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी जेप्टो, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन होता है। तो ऐसे कंपनी यूनिकॉर्न में आते हैं। तो इनमोबी भारत की पहली लिस्टेड यूनिकॉर्न कंपनी थी। दूसरी थी मेक माई ट्रिप, और भी बहुत है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का सबसे ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी CLW। CLW क्या है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है, चितरंजन डिस्ट्रिक्ट में। 1950 में ये बना था। 1950 में ICF क्या गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला। DLW क्या होता है? डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी। RWF क्या होता है? रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु, ये लहांका में। और CLW होता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। ये सबसे ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट है भारतीय रेलवे का। नेक्स्ट है, नेम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑपरेशनलाइज्ड ऑन PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। मतलब कि पहला, जैसा आप सुनते हैं प्राइवेट रेलवे स्टेशन, फुली प्राइवेट नहीं है, ऑपरेशनलाइज हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये भोपाल में है। इसका पुराना नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल के किया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है ऑन PPP मॉडल। नेक्स्ट है, अबाउट 80% ऑफ कोल रिजर्व्स इन इंडिया आर फाउंड लाई इन विच वैली। तो भारत का जो 80% कोयला है किस वैली में ज़्यादा पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है दामोदर वैली, जो कि झारखंड को कवर करता है, बंगाल को कवर करता है, छत्तीसगढ़ को थोड़ा कवर करता है। तो दामोदर वैली में भारत के 80% कोल रिजर्व से, कोल से रिलेटेड न्यूज़ हर मंथ में कुछ ना कुछ रहते हैं। नेक्स्ट है, एज पर सेंसस 2011 द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। सेंसस से सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। उसके बाद आता है नाम सेकेंड लास्ट पे मिजोरम। नेक्स्ट है, विच आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड विथ रशियन कोलैबोरेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट ये रशियन कोलैबोरेशन की मदद से स्थापित हुआ था 1955 में। अभी किसके अंडर आता है? सेल के अंडर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के अंडर आता है भिलाई स्टील प्लांट। नेक्स्ट है, मणिपुर डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ विच स्टेट अमंग द गिवन ऑप्शंस। मणिपुर पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में है, आप जानते हो, तो वहाँ जो उपद्रव हो रहे हैं उसके कारण तो मणिपुर अभी न्यूज़ में है। तो मणिपुर ये पूछा सवाल कि किस स्टेट से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। मणिपुर शेयर्स इट्स बाउंड्री विद असम, मिजोरम, नागालैंड एंड इंटरनेशनल बाउंड्री विद म्यांमार। म्यांमार से भी शेयर करता है मणिपुर अपना बाउंड्री, तो त्रिपुरा से शेयर नहीं करता है। और मणिपुर को स्टेटहुड कब मिला था? 21 जनवरी 1972, 1972, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को स्टेटहुड मिला था। नेक्स्ट है, विच CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स फ्रॉम द ऑप्शन इज द ओल्डेस्ट एज पर एस्टैब्लिशमेंट ईयर। कौन सा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सबसे पुराना है एज पर एस्टैब्लिशमेंट ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी असम राइफल्स। असम राइफल्स सबसे पुराना है। 1900 से पहले 1855 में
इसकी स्थापना हुई थी असम राइफल्स की। भारत में 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, एनएसजी है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है और बीएसएफ है। तो कुल 7 जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, तो भारत में कुल 7 सीएपीएफ है, सबसे पुराना है असम राइफल्स। नेक्स्ट है विच इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर कंपनी। तो अभी जो अलग अलग कंट्री से कुछ न कुछ डील पैक्ट साइन होते हैं और अभी हाल ही में मिनरल एक्सप्लोरेशन बिल भी कैबिनेट में पास हुआ है। तो 6 रेयर मिनरल्स से जो सवाल कुछ थे करंट के थे, तो उससे स्टैटिक सवाल ये बनता है कि कौन सा देश सबसे लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर कंट्री, फॉलोड उसके बाद है चिली, साउथ अमेरिकन कंट्री चिली, उसके बाद बोलीविया, चाइना, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड जो कि स्पोर्ट्स अवार्ड है, इसके पहले कौन अवार्डी थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद। स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जो कि 29 अगस्त को होता है। ये भी करंट से रिलेटेड है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? टू ऑनर मेजर ध्यानचंद, हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद को ऑनर करने के लिए। तो पहले अर्जुन पुरस्कार अवॉर्डी, आई थिंक ये क्वेश्चन शायद कुछ गलत है। आई थिंक राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार, आई एम नॉट श्योर। यस, देयर इज अ स्लाइट एरर इन द क्वेश्चन नंबर 20। आई विल पिन द कमेंट। ये राजीव गांधी खेल रत्न होगा शायद। विश्वनाथन आनंद वॉज द फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बदल दिया गया है उसका नाम। तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, के पहले अवॉर्डी विश्वनाथन आनंद रहे 1991 में, 1991 में। तो ये था स्टैटिक जीके फॉर अपकमिंग मेंस एग्जाम, स्पेशली फॉर आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क आने वाले हैं और आरबीआई